राणा प्रताप जी मुगलों से जब लड़ रहे थे तो कौन आया था? आदिवासी समाज था। और आदिवासी एक पहचान का मोहताज नहीं है। मैंने कहा है आदिवासी पैदा होते हैं, बनना नहीं पड़ता है। आज जागना होगा हम आदिवासी भाइयों को, यहाँ के मूलवासियों को। ये चैलेंज कर रहे हैं, ओपन आदिवासी नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे आदिवासियों के मूलवासियों के हितैषी नहीं हो सकते जो कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए। इन लोगों का कहना है निशा भगत एक आदिवासी लड़की क्या ही उखाड़ लेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुर्मियों को आदिवासी यानी कि एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद अब आदिवासी समुदाय इस आंदोलन के विरोध में प्रदर्शन करने की घोषणा भी कर चुके हैं। 20 सितंबर को जहां एक तरफ रेल पटरी पर आंदोलन को कुर्मी नेता धार देंगे, तो वहीं दूसरी ओर रांची में राजभवन के पास विभिन्न आदिवासी संगठन के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के लोग हुकार भरते दिखेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय सरना महिला समिति की अध्यक्ष निशा भगत ने प्रेस वार्ता कर दी है। निशा भगत ने सख्त तेवर में ऐलान कर दिया है कि आदिवासी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आदिवासी जन्म से होते हैं, ना कि कोई बाद में इसमें शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी के हक और अधिकार को हड़पने की बड़ी साजिश है ये। आदिवासी को जमीन से बेदखल करने की भी बड़ी योजना बताई जा रही है और रेल रोको में पूरी मजबूती के साथ अपनी एकता दिखाई जाएगी आदिवासी समुदाय के द्वारा, और ऐसे ही किसी को भी इसमें शामिल नहीं करने देंगे। निशा भगत ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों का पलायन हो रहा है, जमीन लूटी जा रही है और दूसरे राज्यों में जाकर अपने अस्तित्व की लड़ाई आदिवासी लड़ रहे हैं। हमारे गांव आज बुनियादी सुविधा के लिए जूझ रहे हैं। गांव में पुल पुलिया नहीं है। झारखंड में आदिवासी और दलित का कुर्मी ने अपमान किया है। कभी पानी नहीं पीने दिया जाता तो कभी नीची जातियों पर अत्याचार किया जाता है। साथ ही निशा भगत का कहना है कि आदिवासी पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। और जब अंग्रेज के समय दलित आदिवासी महिला ब्लाउज पहनने के लिए भी टैक्स देती थी तो भी आदिवासियों पर जुल्म होता था और हमेशा से अत्याचार होता आया है। लेकिन अब लड़ाई आर पार की होगी और कोई ऐसे ही आदिवासी बनने की लाइन में लगकर सोचेगा तो उसके खिलाफ आवाज सड़क से सदन तक बुलंद होगी। पूरा झारखंड राज्य ही नहीं पूरा देश जान रहा है कि झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी, जो कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। कल 20 तारीख को इन लोगों ने रेल टेका डहरे छेका का कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है और पूरे झारखंड की ये स्थिति है आज के समय में कि आदिवासी समुदाय ऑलरेडी अपनी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। पलायन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आदिवासी आज दूसरे राज्यों में अपनी पहचान के मोहताज हो जा रहे हैं। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य में ना आदिवासियों के पास में उनके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना गांव में सड़कें हैं, ना पुल है, ना पुलिया है। आज कुर्मी और कुर्मी समुदायों के द्वारा कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कुएं से पानी लेने के लिए भी भेदभाव किया जा रहा है कि उच्च जाति का है कि नीची जाति का है, चाहे आदिवासी हो या तो यहाँ के दलित मूलवासी हो। सभी का इन लोगों ने बढ़ चढ़ के बहिष्कार किया है और इन लोगों का जो चाल चरित्र है दूसरे समुदायों को नीचा दिखाने का, पहले भी मैंने कहा है, इनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कुर्मी है या महतो। और सबसे बड़ी बात है कि ये कभी कहते हैं कि हम शिवाजी के वंशज हैं और इसका प्रमाण भी रांची में है। मैं इनसे पूरा पूछना चाहती हूं कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, तो इस राजस्थान में जब हल्दी घाटी में जब अंग्रेजों के समय नहीं, मुगलों के समय जब इस देश के प्रति जब लड़ाई लड़ रहे थे कि भारत देश को बचाना है, अपने साम्राज्य को बचाना है, राणा प्रताप जी मुगलों से जब लड़ रहे थे तो कौन आया था? आदिवासी समाज था। इस भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने वाले आदि काल से जाने वाले भील समुदाय के आदिवासी थे और आदिवासी एक पहचान का मोहताज नहीं है। मैंने कहा है आदिवासी पैदा होते हैं, बनना नहीं पड़ता है। और इन लोगों का जो रवैया है आदिवासियों के प्रति, या तो फिर आप देख लीजिए मूलवासी जो दलित वर्ग के हैं, आज ही नहीं जब अंग्रेज थे उस समय भी हमारी महिलाएं और दलित महिलाएं जो है ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देती थी। और आज भी हमारा जो झारखंड राज्य है इस तरीके से दरिद्रता में है कि आज 28 विधायक जो आदिवासी है आरक्षित सीटों पे,
और आज इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी भी एक आदिवासी बेटा है। दुर्भाग्य है कि आज केंद्र में बैठी हुई सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस राज्य में 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य में CNTSPT एक्ट को प्रखरता से लागू किया जाना चाहिए। हमारे आदिवासियों के मूलवासियों के हितैषी नहीं हो सकते जो कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए और सिर्फ झारखंड की राजनीति में अपना परचम लहराने के लिए अगर अपना रेल टेका और डहर छेका कार्यक्रम करने में अगर ये लोग कह रहे हैं कि एन केन प्रकार कोई भी आ जाओ, ये चैलेंज कर रहे हैं, ओपन आदिवासी नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारा झारखंड राज्य के बिना ये पूरे भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती है। लेकिन आज तक आदिवासी समुदाय विकास को लेकर के कभी बाधित नहीं रहा, लेकिन आज लगातार हमारा आदिवासियों का शोषण होते आ रहा है। अब आदिवासी समाज जो है चुप नहीं बैठेगा। आदिवासी समाज ने बिगुल फूंक दिया है। इन लोगों का कहना है निशा भगत एक आदिवासी लड़की क्या ही उखाड़ लेगी, तो उनको कल पता चलेगा कि आदिवासी समाज में भी फायर ब्रिगेड लोग हैं। इनको पता चलेगा कि आदिवासी भारत के प्रथम नागरिकों ने भगवान को भी जब बनाना भगवान इस भारत देश में, तो उससे भी पहले आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान राम जी भी गए थे वनवास, तो आदिवासी महिला से मिले और आदिवासी समुदाय के लोगों ने भगवान राम जी का सेवा सत्कार किया था। उससे पहले से हम लोग हैं और आज आदिवासी समुदायों को कहां ढकेला जा रहा है। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक संवैधानिक तरीके से रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक बेटी महामहिम जो यहाँ राज्यपाल रही, वो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। आज हम लोग यहाँ से बात नहीं बनेगा तो दिल्ली तक जाएंगे और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और कुर्मियों को ये बताने का काम करेंगे। पुनः मैं कहती हूँ कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। धन्यवाद। अब आगे देखना ये होगा कि ये आंदोलन कैसा साबित होता है और पुलिस की क्या चुनौती रहने वाली है, क्योंकि समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। तो अब ऐसे में नजारा क्या होगा वो आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए ऐसे ही और खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।